थैंक यू। लास्ट रिक्वेस्ट आप सभी से, नहीं अभी तक आप किसी को सुन पाए हो या ना सुन पाए हो, 5 से 10 मिनट जो भी है ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए कीमती साबित होने वाला है। तैयार हैं आप सभी? तो अपने फोन का गला घोट कर 10 मिनट पूरा कंसंट्रेट करिएगा। मुझे नहीं पता कौन सी जानकारी आपके लिए आपके परिवार के लिए जरूरी है। तैयार रहेंगे? तो आपके और सर के बीच बाधा ना बनते हुए हम सर को मैं हैंड ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू। तो हेलो भाई लोग, मेरा नाम है तौहीद, आप देख रहे हैं टेक्निकल तौहीद यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं उसके इस वीडियो के अंदर। मोटिवेशनल वीडियो है कि आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो भाई लोग, वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल सही से समझ लेना, ठीक है। इधर उधर बिल्कुल भी मत जाइएगा, वीडियो को छोड़ करके वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिए, ठीक है भाई लोग। क्योंकि संदीप सर ने जो समझाया है ना भाई कि लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होती है और लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लाइफ में हार तो बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा भाई लोग, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही है। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना गर्म जोशी के साथ हमारा वेलकम किए, और प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे तो नहीं है, झूठ बोल रहे। गर्मी लग रहा है नहीं लग रहा? कितने लोगों को लग रहा है? अच्छा, ईमानदारी साथ उठाए। लग रहा है भाई, हमको भी लग रहा है, तो कैसे नहीं लग रहा। चलिए, गर्मी लगना भी जरूरी है, सही है, क्योंकि कुछ बातें हमको तभी समझ में आती है जब थोड़ा हम गर्म होते हैं, है कि नहीं? तो अभी जो भी जानकारी आपको मिली, आपको हेल्थ के बारे में बताया गया होगा, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं खा रहे हैं, या हमारी जीवन शैली इतना आगे निकल चुकी है जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां हमारे परिवार में और कहीं ना कहीं हमें देखी जा रही हैं, है कि नहीं? तो उसके बारे में बताया गया। उसके बाद में प्रोडक्ट के बारे में बताया गया होगा, बताया गया नहीं बताया गया? तो यहां तक जो था वो तो बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। आगे की जो जानकारी थी, जो हमारे पुराने साथी हैं उनको तो समझ में आई होगी, मगर जो पहली बार इस मीटिंग हॉल में आए हैं शायद उनको ये बात समझ में ना आई हो। बात सही है गलत है? तो ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं इस मीटिंग हॉल में? जरा हाथ उठाएंगे, पहली बार आए हैं। चलिए, काफी लोग हैं। तो एक बार हम चाहेंगे जो भी हमारे पुराने साथी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। तो लगभग 20 मिनट आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम जान लें, आप सब की इजाजत है? तो जो जानकारी आपको हेल्थ के बारे में मिली, प्रोडक्ट के बारे में कहीं ना कहीं बातें समझ में आई होंगी, मगर जैसे ही इनकम प्लान आपको दिखाया गया होगा, एक आदमी, एक के नीचे दो और दो के नीचे चार, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ऐसे करते 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 आप लखपति हो, उसके बाद फिर करोड़पति बन जाएंगे। बात कितने लोग समझ में आई है जो पहली बार आए? अच्छा, कुछ लोगों को समझ में आ गई। चलिए, तो आप कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी हैं। आपको बता दें, जब ये काम पहली बार हमको बताया गया था तो इतना समझ में नहीं आया था। क्यों समझ में नहीं आया था? क्योंकि ऐसा कोई काम करके हमारे समाज में आज तक कामयाब व्यक्ति हमको नहीं मिला जिसको हम देखकर इस काम को करना हम शुरू कर देते। बात सही है गलत है? तो मुद्दा ये था कि हम बोले सर ये कुछ समझ में नहीं आया, तो हमारे सीनियर हमसे बोले संदीप जी आप ये बताइए, काम तो बाद में समझ में आता, पहले ये समझ में आता कि आखिरकार ये काम सही है या गलत है। बात सही है गलत है? और कोई भी व्यक्ति अपना मान सम्मान गिरा के, अपना मान सम्मान खत्म करके पैसा कमाना पसंद नहीं करता है। और आज जो हम काम कर रहे हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं समाज सेवा का काम कर रहे हैं। आप बताइए, अगर हमारे बोलने मात्र से कोई व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक छोड़ दे, अगर हमारे बोलने से अगर कोई व्यक्ति फास्ट फूड खाना छोड़ दे, अगर हमारे बोलने से अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना शुरू कर दे, तो आप बताइए बीमारियां कम होंगी या ज्यादा होंगी? आप बताइए, इसके लिए कोई पैसा लेते हैं हम ये नहीं कहते हमारा प्रोडक्ट खरीदे, हमारे साथ ज्वाइन करें। हम केवल इतना कहते हैं अगर अपने परिवार को, अपने आप को अगर कहीं ना कहीं इन बीमारियों से बचा सकता है कुछ बदलाव करके अपने जीवन में, तो एक समाज सेवा का काम है। बात सही है गलत है? तो ये काम केवल यहाँ पर ही नहीं होता, हमारे जो भी लीडर्स हैं वो घर घर जाके पूरा सप्ताह काम करते हैं। तो कुछ बातें ये समझ में आई। इसके बाद में कुछ बातें और बताई गई, जिसे मान लीजिए हमारा समाज है, हमारे जानने वाले लोग हैं,
आज की डेट में आप बताइए ऐसे कौन सा परिवार है जहां पर लोग बीमार ना हो। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं घरों में जहां पर लोग, उनको पता चल चुका है कि अब पूरा जीवन दवा खानी है। जैसे वो बीमारियां कौन सी हैं? शुगर है, थायराइड है, गठिया, मोटापा, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनसे लोग लड़ रहे हैं। आप बताइए, जब ये प्रोडक्ट प्लान आपको बताया जा रहा था तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक बार जरूर आएगा, अरे फला व्यक्ति को ये प्रोडक्ट मिल जाए तो शायद उनकी ये बीमारी खत्म हो सकती है। बात सही है गलत है? तो आप सोच के देखिए, अगर प्रोडक्ट हमारा उन तक पहुंच जाए और अगर उनको फायदा हो जाए, सही है, तो आप सोच के देखिए वो दुआ देंगे या बद्दुआ देंगे। तो अगर दुआओं के साथ कहीं पैसा कमाने का मौका मिले तो आप बताइए कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए? और आपको बता दें, हमारे समाज में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आज, जिनके पास आज पैसे की कोई कमी नहीं है, मान सम्मान की कोई कमी नहीं, रुतबा कोई कमी नहीं, उसके बावजूद लोग आज उल्टी सीधी चीजों का प्रचार कर रहे हैं। आज बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे क्रिकेटर गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए गुटखा खाने से फायदा होगा हमारे शरीर को? नुकसान, नुकसान होगा। मेन काम क्या है उनका? अगर कोई क्रिकेटर है, खिलाड़ी है तो खेलना, कोई एक्टर है तो एक्टिंग करना, मगर अपने मेन काम को छोड़ के पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। कहने का मतलब कुछ सेकंड बोलते हैं और करोड़ों की इनकम करते हैं। करते नहीं करते? अगर उनको गलत चीज का पैसा मिलता है, और आप बताइए यहाँ पर जहां आयुर्वेद जो लोगों का जीवन आज बचा रहा है, अगर उसको उसका प्रचार करने का मौका मिले और जिनसे लोगों का जीवन सही हो, बीमारियों से बचे, आप बताइए अगर मिले हमको तो जहां से पैसा भी कमाया जा सके, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो एक तो हम बात कर रहे हैं अभी बीमारी पर, दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो हमारे माँ बाप और कहीं ना कहीं अगर जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसी व्याप पर कर रहे हैं या इसी विश्वास पर कर रहे हैं कि पढ़ लिख के नौकरी मिल जाएगी, या हमारे माँ बाप इसलिए हमको पढ़ा रहे हैं कि बेटा पढ़ जाओगे तो नौकरी मिल जाएगी। बात सही गलत है? तो आप बताइए क्या सबको नौकरी मिल पाना संभव है? संभव है। और आपको बता दें, बेरोजगारी भी दो तरीके की है। बेरोजगारी भी दो तरीके की है। एक वो बेरोजगारी जहां पर व्यक्ति काम तो कर रहा है, मगर जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा है उस हिसाब से उसको पैसा नहीं आ रहा, जिस हिसाब से उसकी योग्यता है उस हिसाब से उसको इनकम नहीं मिल रही। आपके जानने में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पता लगा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे होंगे, बीएड कर रखे होंगे, टीटी सुपरटेक तक पास होंगे और 5,000 10,000 रुपए प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो है तो बेरोजगारी ही है कि नहीं? और आज के इस दौर में आपको बता दें, पढ़ा लिखा व्यक्ति सस्ता है और जो व्यक्ति बिल्कुल स्कूल एक भी दिन नहीं गया वो महंगा है। क्योंकि हम पढ़ लिख लिए तो हम मजदूरी तो कर नहीं सकते। बात सही गलत है? तो ये भी तो एक तरीके की बेरोजगारी है। और एक दूसरी बेरोजगारी क्या है? हम पढ़ाई लिखाई कर लिए, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, सरकार नौकरी नहीं निकाल पा रही जिस रेशियो में लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बात सही गलत है? तो आप ये सोच के देखिए, अगर किसी के परिवार में इस प्रोडक्ट की जरूरत है, और ऐसा कोई परिवार नहीं जहां पर प्रोडक्ट की जरूरत ना हो। आप बताइए क्या हमारे परिवार में लोग बीमार नहीं होते? बीमारी से बचने के दो तरीके हैं, या तो पहले ही अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, कुछ ऐसा ले लें जिससे हम बीमार ना पड़े, या तो हम बीमार हो जाए तब दवा करवाएं। सही है? तो अगर कोई व्यक्ति हमारा 10-15 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेज करता है, प्रोडक्ट यूज करेगा, अगर उसको फायदा होगा तो ये लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा? दूसरा, उस परिवार में अगर कोई बेरोजगार है, अगर हम अपनी बात करें तो आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, अगर बैकग्राउंड की बात करें तो हम किसान परिवार से हैं। आज से तकरीबन 5 साल पहले हम खेती बाड़ी का काम करते थे। कितने लोग ऐसे जो किसान परिवार से? हाथ उठाएं जरा। लगभग 90% लोग हैं। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। तो आपको बता दें, किसान परिवार से हम 2 भाई हैं, पिताजी हैं और खेती बाड़ी का ही काम करते थे। बाकी पढ़ाई लिखाई भी है हमारा, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स से 2011-12 में हमने बीएड भी किया था, और लगभग 6 महीना हम लखनऊ में महिंद्रा में रुक के कोचिंग भी करे हैं बैंकिंग की। तो जब नौकरी वोकरी नहीं लगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे जिसके घर में दुकान चल रही हो दुकान देखेगा। बात सही गलत है? जिसके घर पे खेती हो रही वो खेती देखना शुरू कर देता है। बात सही है गलत है? और अगर कुछ नहीं है तो कोई प्राइवेट नौकरी ढूंढ लेगा। यही तो होता है। तो हमारे घर पर पहले से खेती हो रही थी तो हम भी धीरे धीरे काम खेती करना शुरू कर दिए। पार्ट टाइम में ही शुरू करे थे, मगर आपको बता दें धीरे धीरे वो खेती कब फुल टाइम में कन्वर्ट हो गई पता ही नहीं चला। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे, नौकरी मिलना और ना मिलना वो बात दूसरी है, मगर उस व्यक्ति को पक्का पता होता है जो पढ़ाई कर रहा होता है कि हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम अपने माँ बाप को बता सकते हैं कि नहीं नहीं लग जाएगी, अपने गुरु को बता सकते हैं कि नहीं सर हमारा तो
गोला जो भरे वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसलिए नंबर कम आया। मगर उस व्यक्ति को पक्का पता होता है कि हम गलत कहाँ पर है। बात सही गलत है? तो एक समय एक विश्वास हो गया था हमको कि अब नौकरी मिलने वाली नहीं है, तो अपना खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे। आज से तकरीबन 5 साल पहले इस बिजनेस की जानकारी हमारे एक मित्र हैं जिनके माध्यम से हमको मिली थी, और उनके प्रभाव में आप मानिए, चाहे उनकी मित्रता में मानिए, चाहे उनके दबाव में मानिए, हम उनको मना नहीं कर पाए। सही है कि मना कर देंगे, कुछ प्रोडक्ट ही लेने हैं, वैसे हम नहीं लेते क्या? वैसे हम प्रोडक्ट नहीं लेते। आज अगर ऐश्वर्या राय बोलती है मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य, तो हम लक्ष्य लगाना शुरू कर देते हैं। बात सही गलत है? कल पता कैटरीना कैफ डेटॉल का लेकर आ गई ऐड, तो हम डेटॉल लगाना शुरू कर देते हैं। तीसरे दिन नहीं कोई मिला तो लाइफ बॉय लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। अभी तक जीवन में पता नहीं कितनी बार साबुन बदले होंगे हम लोग, कितनी बार पेस्ट बदला गया होगा, कितनी बार वॉशिंग पाउडर बदला गया होगा, नहीं बदला गया होगा, और पता नहीं कितनी बार डॉक्टर बदला गया होगा। एक जगह सही नहीं हुए तो दूसरे को दिखाना शुरू, दूसरी जगह सही नहीं हुए तो तीसरे को दिखाना शुरू। पता नहीं कितनी बार कौन कौन सी खादें हम लोग डाले होंगे अपने खेत में, नहीं डाले। आज पता लगा जो इफ्को को मिल रहा है तो वो नहीं मिल रहा, दूसरे दिन किसान का डाल दिया यूरिया, नहीं डालते। तो पता नहीं कितनी बार बदलाव किया, केवल एक बार बदलाव ही तो करे थे हम। वहां मार्केट से ना लेकर एक बार इस संस्था से प्रोडक्ट परचेज कर लिए, प्रोडक्ट यूज करे, कुछ फायदा हुआ, हमारे सीनियर फिर हमसे मुलाकात कर लिए कि संदीप जी आप बताइए कुछ करना चाहते हो तो ऐसा दुनिया में कौन आदमी है आप बताइए जहां पर लगने के नाम पर कुछ हो ना, आपकी जात पूछी ना जाए, आपका धर्म पूछा ना जाए, आपकी लंबाई नापी ना जाए, आपका रंग देखा ना जाए, आप काले हैं गोरे हैं। बात समझ रहे हैं? आपकी पढ़ाई ना पूछी जाए, आप कम पढ़े लिखे हैं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे यह ना पूछा जाए आप महिला हैं पुरुष हैं, आपकी उम्र बस 18 साल होनी चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। किसी भी उम्र का इस व्यक्ति को, इस बिजनेस को या इस काम को व्यक्त कर सकता है। आप बताइए अगर इतना सब कुछ हो और साथ में यह भी बोल दिया जाए कि आप इसको काम को अगर चाहें तो अपने काम के साथ में कर सकते हैं और 5 साल में जीवन बदल जाएगा, तो आप बताइए किसको नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो ये बुद्धि 5 साल पहले, आज बहुत सारे लोग बैठे हो सकता है डिसीजन ले जाए, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये बुद्धि है, सही है, ये ऐसे भी हिल सकता था। कब? 5 साल पहले, मगर ये ऐसे हिल गया, और हिलने की वजह से धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिए पार्ट टाइम में। बहुत छोटी सी सोच थी, 2-2.5 रुपया महीने का हम कमा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको बता दें 2-2.5 रुपए के लिए हम यहाँ पर आए थे, मगर जब पैसा आता है तो बोला जाता है कि मन भी लगता है, सही है। तो धीरे धीरे कब पार्ट टाइम से फुल टाइम में कन्वर्ट हुए हमको पता ही नहीं चला। जहां सोच 2-2.5 रुपए की थी, सही है, आज एक ठीक ठाक इनकम आ रही है। एक मुद्दा हम अभी उठाए थे बेरोजगारी वाला। आज से 5 साल पहले अगर कोई किसान परिवार से हो और उसकी उम्र 25 साल से कम हो, अगर उससे पूछा जाए आप क्या करते हैं, भले खेती करता हो, क्या बोलेगा? क्या बोलता है? कुछ नहीं करते हैं। खेती को काम ही नहीं मानता आदमी। बात सही है गलत है? हाँ, जब तक पूर्णतया खेती नहीं करना शुरू कर देता है। तो हम भी आज से 5 साल पहले बोलते थे कुछ नहीं करते, सही है। तो धीरे धीरे मन लगने लगा। और आपको बता दे, जहां एक सोच थी कि यार थोड़ा बहुत कमा लेंगे, आज की डेट में आपको बता दे इस बिजनेस से इनकम की अगर बात करें, टोटल इनकम की अगर बात करें, तो तकरीबन 35 लाख के ऊपर की इनकम हम कर चुके हैं। कितना? 35 लाख रुपए। एक 5 से 5 साल पहले बेरोजगार थे, मगर आज अगर इनकम, एवरेज इनकम की बात करें तो महीने का लगभग लाख रुपए आ जाता है। कम है? कम है? नौकरी में इतना मिलता। नौकरी की बुराई नहीं कर रहे, इसका मतलब मिली होती तो हम भी कर लेते, मगर मिली कहाँ है? मिल रही लोगों को, कहाँ मिल रही? बात सही गलत है? तो हम केवल इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं, आज कहाँ आप हैं इससे मतलब नहीं। अगर हमारे साथ आते हैं तो 6 महीने में, 1 साल में आपको बताते बोलने का तरीका आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कपड़ा पहनने का सलीका आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और आपको बता दें अगर इतना आ गया तो महीने का 10 से 15 हजार रुपए तो कहीं का नहीं गया। आप कई लोग यहाँ पर सुने होंगे जो कोई बताया होगा 5 लाख कमाए, कोई बताया होगा 10 लाख कमाए। पहले दिन से किसी कुछ पता नहीं था, बोलने का तरीका आ गया, धीरे धीरे आज लोग पैसा कमा रहे हैं। बात सही गलत है? तो कहीं ना कहीं एक ये क्षेत्र जो दूसरा वाला है, कौन सा? बेरोजगारी, इसको भी कुछ हद तक हम लोग कम कर रहे हैं, नहीं कम कर रहे हैं। और आपको बता दें भारत सरकार पूरा सपोर्ट में है
क्यों है? क्योंकि आज भारत सरकार के पास भी दो बड़े मुद्दे हैं, एक बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। और आपको बता दें, ये कोई कम नहीं कर सकता, सरकार कोई भी आ जाए। अगर कहीं से कम हो सकता है तो वो कहीं इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। हम चाहेंगे इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। यहां अगर आप लाख रुपया महीने कमाते हैं तो आप किसी को बता सकते हैं आप भी ऐसे लाख रुपया कमा सकते हैं, और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। बात सही गलत है? तो कुछ कुछ पल्ले पड़ा कि यार चलो काम बढ़िया है, सही है। अब मुद्दा ये आता है कि यार सर आप कह रहे हैं, आप हमारे मित्र हैं, आपके दबाव में हम ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, चाहेंगे एक बार सर का नाम आ रहा है तो नाम छिपाया ना जाए। हम सभी के ब्लू डायमंड श्रीमान विकास यादव सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। सर के माध्यम से हमको प्लान मिला था, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरे तुम्हारे लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, नहीं बोलते? कभी मौका पड़े तो बताना। नहीं बोलते हैं मित्रता में, रिलेशन में। हाँ, तो यहाँ मान लीजिए ऐसे चकाई किए थे, हमको साथ दे दिए, तो उस समय हमको पता क्या लगता था कि हम विकास सर के ऊपर एहसान कर दिए। क्या एहसान कर दिया? और वास्तव में आपको बता दे 5 साल बाद हमको ये लगता है अगर विकास सर हमको प्लान ना दिखाए होते तो आज भी शायद हम गन्ने खेत में या तो गन्ना गोड़ रहे होते या तो सींच रहे होते। सही है। तो वहां से यहां तक सर लाके खड़ा कर दिए। अब दूसरी बात आ रही, सर हम जोड़ नहीं सकते, और ये आप ही का सवाल नहीं है, हर व्यक्ति का है। अभी हो सकता है आपके मन में ना आ रहा हो, मगर कल पक्का आएगा। सही है। हमारे मन में तो उसी समय आया था जब हम प्लान देखे थे। आपके भाई आपके कहने पर हम ज्वाइन तो कर रहे हैं, मगर हमारे साथ कौन जुड़ेगा? तो एक बहुत खूबसूरत सा सवाल पूछे थे विकास सर हमसे, जानना चाहते हैं? हमसे ये पूछे, संदीप जी आप बताइए आपके मोबाइल में नंबर कितने हैं? तो हम कहें ये कौन सा लॉजिक है? तो बोले बताइए। तो हम बोले 150-200 नंबर होंगे। कहने का हमारा नंबर हटा दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शाम तक और एक ऐड कर ले। बात सही गलत है? तो हमसे ये बोले अच्छा एक चीज और बताओ, तुम्हारे जानने वाले लोग कितने हैं? बहुत लोग हैं, पूरा गांव जानता है, आसपास के गांव के लोग भी जानते हैं, रिलेशन वाले जानते हैं, जहां हम पढ़ाई लिखाई किए वहां लोग जानते हैं, जहां हम कोचिंग किए वहां लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, 1000-2000 तो होंगे ही। आप बोले हमसे संदीप जी आप बताइए अगर इनको बताया जाए तो कुछ लोग करेंगे नहीं करेंगे? तो बोले हाँ कुछ लोग तो कर ही लेंगे। आप लोग बताइए कुछ लोग करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? तो हमसे पता क्या बोले, दुनिया में जितने भी काम है कुछ ही लोग करते हो, सब चल रहे हैं। बताइए हमारे घर पे कोई डॉक्टर है? नहीं है ना। मगर कोई बीमार हो इलाज होता है नहीं होता है? हमारे घर पे कोई दर्जी है? हम लोग कपड़ा कैसा पहनते हैं, सिला हुआ बगैर सिला हुआ? तो ऐसे हमको समझा दिए। और आखिरी पता क्या बताए, आईफोन के बारे में जानते हैं आप लोग? जानते हैं ये अधकटा सेब? जानते हैं? बोले हाँ या ना? जानते हैं? तो हमसे ये बोले संदीप जी आप ये बताइए आईफोन है आपके आईफोन के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं। कितने लोग यूज करते हैं? तो हम कहते मुश्किल से होंगे 2-4-5 लोग। लेकिन परसेंटेज में बात करिए तो हम कहते सर 1% नहीं होगा। तो बोले आज पूरी दुनिया में ब्रांड है या नहीं है? तो बोले भाई आप लोग बताइए ब्रांड है या नहीं है? है। तो लोग कितना यूज कर रहे हैं? कुछ ही लोग यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ब्रांड बना हुआ है। ऐसे ही सैमसंग का मोबाइल क्या सारे लोग यूज करते हैं? वीवो का मोबाइल सारे लोग यूज करते हैं? ऐसे कुछ उदाहरण हमको दिए गए और बात समझ में आ गई, हाँ कुछ ही लोग करेंगे और काम चल जाएगा। और तो आपको बता दें हमारे साथ में शुरुआत में कितने लोग आए थे? बता दें, केवल 3 लोग। कितने लोग? 3 लोग। पहला नाम जितेंद्र गुप्ता जी का है, सही है, दूसरा नाम दुर्गेश वर्मा जी का है और तीसरा नाम कपिश वर्मा जी का है। 3 ही लोग शुरुआत में हमारे साथ ज्वाइन किए और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही, 2-4-10 की बात नहीं करेंगे, तकरीबन 14,000 से ज्यादा का नेटवर्क है हमारा। कितना? 14,000। तो ये जो डर था ना कि लोग नहीं जुड़ते, आज कंपनी को 9.5 साल हो गए, प्रेजेंट टाइम में तकरीबन 40 लाख से ज्यादा का नेटवर्क है। कितना? 40 लाख। बहुत सारे लोगों को आपने यहाँ पर सुना होगा, कुछ लोग ब्रांच बने होंगे, 3 लोग जुड़े होंगे, आए होंगे साथ, तभी तो ब्रांच बने होंगे। कुछ लोग सिल्वर बने, कुछ लोग गोल्ड बने, प्लेटिनम बने। तो ऐसे करते करते आप यह जो रैंक देखे हैं ना, ये डायमंड रैंक, सही है, इसके आगे का भी रैंक हो चुका है विकास सर का, ब्लू डायमंड। तो लोग जुड़ नहीं रहे तो आ कहां से रहे? बताइए आप। हाँ एक बात सत्य है, सारे लोग नहीं करेंगे इस काम को, क्योंकि सारे लोग जब यही करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? बात सही है गलत है?
तो खेती, कुछ लोग खेती करेंगे, कुछ लोग दुकानदारी करेंगे, कुछ लोग अपना काम पढ़ाई लिखाई पढ़ाएंगे बच्चों को, कुछ लोग डॉक्टरी करेंगे, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। सही है, कुछ लोग करेंगे और काम चल जाएगा। बात सही है गलत है? अब मुद्दा क्या है? एक बात हम कहे थे, कोई भी व्यक्ति अपना मान सम्मान गिरा के पैसा कमाना पसंद नहीं करता है। ये मुद्दा क्यों उठाए हैं हम, पता है? एक डर होता है हमारे कोने में कहीं ना कहीं एक दिमाग में कि यार अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो हमारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। बात सही है गलत है? जो गुडविल हमारा, जो कहीं ना कहीं लोग हमारा सम्मान करते हैं, जैसे पहुंचते कुर्सी खड़े हो जाते हैं, हमको बैठाते हैं, वो शायद खत्म हो जाए। इस डर से भी बहुत सारे लोग यहां पर काम नहीं करते, पता है? अब केवल इतना आपसे हम जानना चाहते हैं, आप बताइए अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो गई है तो दवा कब तक खानी? हाँ, गठिया हो गया है तब, बीपी है तब, थायराइड है तब, पूरा जीवन दवा खानी नहीं खानी? खानी है। आप बताइए जिस डॉक्टर से वो दवा लेकर आ रहे हैं तो उसका मान सम्मान क्यों नहीं खत्म हो रहा? मुद्दा है या नहीं है? आप बताइए। जब दवा फायदा नहीं कर रही तभी तो पूरा जीवन दवा खानी है। दवा का काम क्या होता है? बीमारी को सही करना। अब कोई शुगर वाला पेशेंट हो जो किसी डॉक्टर से दवा ला रहा हो, शुगर सही हो गई है कोई जानने में आपको? अगर हो तो हमको मिलवाइएगा, मगर हम आपको मिलवा सकते हैं। जो लोग हमारा प्रोडक्ट यूज किए थे आज उनका नॉर्मल जीवन चल रहा है। सही है, शुगर का जो लेवल है वो एकदम नॉर्मल है। सही है, तो जहां मान सम्मान खत्म होने की बात आ रही थी ना, आज मान सम्मान बढ़ गया। और मान सम्मान अगर घट ही रहा होता तो आप बताइए जितने लोग डॉक्टर के पास दवा लेने जाते सब सही होते हैं, फिर 6 महीने बाद या 1 साल बाद उनके पर्चे का दाम बढ़ क्यों जाता है? लोग भी बढ़ जाते वहां पर, बढ़ते नहीं बढ़ते? तो मान सम्मान खत्म नहीं होता, केवल उस व्यक्ति को इतना बताना होता है आपको पूरा जीवन दवा खानी है, 3 से 6 महीना अगर हमारा खा लेंगे तो आप बताइए क्या कुछ दिक्कत हो जाएगा? आप सोच के देखिए, हम बोलते हैं कि 99% रिजल्ट ना आए और केवल अगर 1% रिजल्ट आ गया तो आप बताइए उसको आगे भविष्य में दवा खानी पड़ेगी नहीं खानी पड़ेगी? बच जाएगा दवा खाने से? बात सही है गलत है? दूसरा, अगर किसी को डॉक्टर बोल दिया कि आपको ऑपरेशन करवाना है, गठिए का ऑपरेशन होता नहीं होता है? ऑपरेशन करवाना, इसमें 2.5 लाख 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। कौन ऐसा डॉक्टर बताइए आप ऑपरेशन करने से पहले ऐसे धड़ल्ले जैसे पैसा जमा किए तुरंत ऑपरेशन कर देता हो? करता है कोई? पहले एफिडेविट पर साइन करवा लेता है, कुछ भी हो जाए तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको बता दे प्रोडक्ट का 100% गारंटी है, प्रोडक्ट का 100% गारंटी है। ये हम नहीं बोलते हैं, अपने लड़के को कोई काना नहीं बोलता और हम भी नहीं बोलेंगे, ये बोलती है यूरेफिल लैब। सही है, जो विश्व की सबसे बड़ी है। और कुछ लोगों को शायद हो सकता है इसके बारे में ना पता हो, तो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, हर व्यक्ति जानता होगा इसके बारे में। बात सही है गलत है? और नहीं पता तो अपने जानने वाले से पूछिएगा, तो जो कहीं ना कहीं पूरे भारत में आयुर्वेद को रेगुलेट करती है, कितना मानक, किस मानक पर लोगों को प्रोडक्ट देना, आपको बता दे, वहां से भी प्रोडक्ट अपना सर्टिफाइड है। स्टैंडर्ड मार्क प्रोडक्ट के ऊपर लग के आता है। आप बताइए और क्या गारंटी चाहिए? हाँ, और फिर हमारी संस्था एक बात बोलती है, क्या बोलती है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बात सही है गलत है? पहले आप इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आपको बता दें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम प्रोडक्ट शुरुआत में दिए थे। आप अभी हरिश्चंद्र सर को सुने होंगे, डॉक्टर हरिश्चंद्र सर, नीति निजामपुरा, अभी प्रेजेंट टाइम में एमरल्ड है। सही है, उनको शुगर की दिक्कत थी, प्रोडक्ट दिए, केवल प्रोडक्ट का रिजल्ट लेने आए थे कि हमको फायदा हो जाए, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। आपको बता दे 2 महीना 2.5 महीना लगभग वो खाए, जब प्रोडक्ट उनको रिजल्ट कर दिया तो मुलाकात करने गए तो धीरे धीरे काम करने शुरू कर दिया। आज प्रेजेंट टाइम में एमरल्ड है। क्या है? एमरल्ड है। ये एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। ऐसे इस मीटिंग हॉल में 50 लोग ऐसे होंगे जो लाइलाज बीमारियों का रिजल्ट लेके बैठे होंगे। सही है, तो आप या तो उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। प्रोडक्ट का रिजल्ट कहने का मतलब आता है, सही है, मगर उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन लेनी है, 2 प्रोडक्ट हमारा लेना पड़ेगा, परहेज जो बताया जाए परहेज करना पड़ेगा, पानी की मात्रा ज्यादा बताई जाती है तो पानी की मात्रा आपको ज्यादा लेनी है। सही है, और विश्वास के साथ अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको फायदा करेगा। सही है, बाकी 100% नहीं है, फिर आपको बता दें 100% रिजल्ट कहीं नहीं है। सही है, अगर 100% होता
तो शायद हम भगवान हो जाते। सही है। रिजल्ट की अगर बात करें, 10 लोगों का प्रोडक्ट देते हैं, 6 से 8 लोगों को रिजल्ट आ जाता है, और ये रिजल्ट कम है, कम है, ज्यादा है भाई उन बीमारियों पर जहां मेडिकल साइंस अपने हाथ खड़े कर देती है। ऐसे ऐसे रिजल्ट है हमारे पास। तो प्रोडक्ट वाला बात समझ में आया। बाकी एक इसी में एक और ऐड आता है कि कुछ लोग बोलते सर आपका प्रोडक्ट महंगा है। नहीं, तो महंगा तो आपको खुद ही पता होगा क्यों है। अगर किसी भी सामान में क्वालिटी है, समझ रहे हैं, और साथ में अगर क्वांटिटी हो तो पक्का महंगा ही होगा। बात सही है गलत है? और ये आप नहीं बोले, मैं खुद ही बोल रहा हूं। सही है। हमारा प्रोडक्ट महंगा है क्योंकि प्रोडक्ट का रिजल्ट है। सही है। प्रोडक्ट के अंदर जो चीज बताई गई है वो 100% पड़ी हुई है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, वही चीज मार्केट में तो इस भाव पर मिल जाती है। बात सही है गलत है? तो आपको बता दें, जो शर्ट हम पहने मान लीजिए 100 रुपया मीटर वाला है, और आप जो पहने वो 500 रुपया मीटर वाला है। सही है। तो जो कपड़ा दोनों है, दोनों तन ढकने का काम करता है, दोनों इज्जत बचा रहा है। बात सही है गलत है? मगर जो 500 रुपया मीटर वाला पहना होगा उसका फीलिंग अलग होगा, जो 100 रुपया वाला पहना होगा उसका फीलिंग अलग होगा। एक चावल आपको 40 रुपया किलो भी मिल जाएगा, और एक चावल आपको मार्केट में 400 रुपया किलो वाला भी मिलेगा, मगर जो खाएगा वही अंतर बता पाएगा, बाकी सबको चावल ही लगता है। बात हमारी समझ पाए? हाँ, जो खाएगा जो पिएगा वही बता पाएगा प्रोडक्ट में वास्तव में जो बताया गया है वो चीजें पड़ी हुई हैं और असर करती हैं। सही है? क्लियर है? अब आगे और क्या मुद्दा है? अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। बात सही गलत है? हाँ, पैसा नहीं, उससे पहले एक और चीज है। पता क्या है सर? ये काम अगर इतना ही अच्छा है तो सारे लोग क्यों नहीं करते, या इसी काम को हमको क्यों करना है? सही है। इसके अलावा और काम है दुनिया में, उनको हम नहीं कर सकते क्या? तो बात गलत नहीं है आपकी, बात तो सही है। बात सही है गलत है? अब मान लीजिए आप हमको बताइएगा, हमारे परबाबा खेती करी किए, क्या किए? परबाबा हमारे जो है वो किसान थे, उसके बाद बाबा भी हमारे खेती किए। सही है। उसके बाद पिताजी भी हमारे आज खेती करते हैं, और हमारा भी लगभग 35 साल उम्र हो रहा है, तो आधा जीवन हमारा भी हो गया नहीं हो गया? आप बताइए, 4 पीढ़ियों से एक ही काम करते चले जा रहे हैं, अभी तक जीवन नहीं बदला, तो और बताइए खेती कितने दिन निकलने हम जीवन बदल जाएगा? बताइए आप, कितने दिन और कर लेते बदल जाता? बदलता? हाँ, इतना जरूरतें पूरी हो जाती, मगर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो पाता। मजे की बात बताएं आपको, हो सकता अभी समझ में ना आया हो। जैसे मान लीजिए हमारे परबाबा थे, उनके पास 100 बीघा जमीन थी। कितनी? बाबा हमारे जो थे वो 2 भाई थे, तो कितनी बची? 50-50। पिताजी हमारे 4 भाई हैं, कितनी बची? 12.5-12। कितनी बची? अब मान लीजिए हमारे पिताजी बहुत मेहनती थे, और हम लोग भी खूब मेहनत करे, खूब मेहनत किए, और बड़ी मुश्किल से 50 बीघा जमीन बना पाए। कितनी? और पिताजी की उम्र हो गई 70 साल, तो बना क्या पाए? पर बाबा तो वैसे हमारे 100 बीघा जोतकार थे, अभी पिताजी तो 50 बीघा बना पाए, क्या उनके बराबर पहुंच पाए? बताइए। शायद नहीं। यही कुछ बातें आपको बता दें, हमको समझ में आई थी, और इस काम को हम करना शुरू कर दिए। इस काम में पैसा इसीलिए बढ़ता है क्योंकि इस काम को हम शुरुआत से अकेले शुरू किए थे। हमारे अपलाइन लोग, हमारे जो सीनियर वो सपोर्ट किए, धीरे धीरे हमारी टीम बनी, और आज आपको बताया जैसा कि 14,000 लोग हम नहीं सब काम करते हो। बात सही है गलत है? परिवार में अगर 5 लोग हैं तो एक काम करेगा, बाकी 4 बैठक खाते हैं, खाते नहीं खाते? ऐसे अगर 1 लीटर आप दूध जलाएंगे तो 200 से 250 ग्राम खोया निकलेगा, बहुत बढ़िया दूध होगा तो, नहीं तो 150 ग्राम में बुझ जाता है। बात सही है गलत है? तो आपको बता दे, प्रकृति में 100% कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आपको बता दे, हमारी 14,000 की टीम अगर सब लोग ना भी करते हो, अगर 1400 लोग ही आप बताइए 2-2 घंटा काम करते हो, तो एक दिन में कितना काम होता है? कितना? 2800 घंटे। पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यही कारण है हमारा दिन पर दिन पैसा बढ़ता चला जा रहा है। पता कैसे बढ़ रहा है? पहले साल इस बिजनेस से हम कमाए थे 1,55,000 रुपया। कितना? 1,55,000 रुपया। भाई साहब को हाथ लगा दीजिए। हाँ, कितना कमाए थे? दूसरे साल कोविड आ गया था, आपको पता होगा, सन 2020 में।
आ गया था। उसके बावजूद आपको बता दें हम कमाए 5.5 लाख रुपए, 5,48,000 रुपया आया था हमारा। तीसरे साल इस बिजनेस से हम कमाए 8.5 लाख रुपया। कितना? 8.5 लाख रुपया। चौथे साल कमाए 13.5 लाख रुपया। कितना? और इस साल हमारी जो इनकम आएगी वो कम से कम 18 से 20 लाख रुपए आएगी, क्योंकि डायमंड पर आप सबको पता है 22 लाख रुपए आता है। तो इस हिसाब से पैसा बढ़ता है। बताइए काम सही है या गलत है? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, अब सब कुछ क्लियर है? कुछ बताने की दिक्कत अब तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं बचा कोई? अब एक ही दिक्कत है, वो पता क्या है? पैसा नहीं है। सही है। और ये एक ऐसा दर्द है, आपको बता दे, अगर किसी व्यक्ति को लग जाए ना तो हो सकता है मौके पर दर्द ना कर रहा हो। जैसे कांटा चुभता है पैर में, हाथ में चुभा होगा कभी ना कभी, चुभा है? तो आप बताइए फिर क्या करते हैं हम लोग? छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कैसे निकालते हैं? कैसे मतलब सुई लगाते होंगे? हाँ, कहां तक लेके जाते हैं? उससे कांटे ज्यादा गहराई तक लेके जाते नहीं लेके जाते हैं? क्यों? कांटे को निकालने के लिए। बात सही है गलत है? और फिर कांटा भी निकल जाता है और सुई भी निकाल लेते हैं, और कुछ समय बाद दर्द खत्म हो जाता है। यही तो होता है। मगर पैसे का दर्द कैसे खत्म होगा? एक बार कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करके अगर इस दर्द को आप परमानेंट खत्म करना चाहते हैं, अगर कांटा छोड़ दिया जाए ना तो हो सकता है कुछ समय बाद दर्द ना करे आपको। हम पक्का बता रहे, हो सकता है ना दर्द करे, मगर जैसे ही उस कांटे पर दाब पड़ेगा पक्का आपको दोबारा दर्द करेगा। ऐसे ही पैसे का दर्द है। आज अगर आपको छोड़ दिया जाए, आप चले जाए, इस काम को ना करें, तो हो सकता है आज आप बच जाएं, मगर कल आप बताइए अगर हमारे परिवार में कोई समस्या आ जाए, और समस्या कभी भी पैसा देख के नहीं आती है कि भाई साहब के पास पैसा ज्यादा है तो इनके घर जाना है, इनके घर पैसा नहीं है तो इनके घर नहीं जाना है। ऐसा कहीं सुने हैं आप या देखे हैं? नहीं ना, समस्या किसी के भी घर जा सकती है। आप बताइए उस समय हम पैसे की व्यवस्था करते नहीं करते? करते नहीं करते मैडम? करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी का जीवन बचाना होता है। बात सही गलत है? अगर हमारे घर पे कोई बच्चा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आप बताइए, अगर वो बोल दे कि पिताजी हमको जो है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की जरूरत है, बाहर हमको दिल्ली में एडमिशन लेना है, अब हम वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे, आप बताइए माँ बाप पैसे की व्यवस्था करता नहीं करता? ऐसे ऐसे लोग आपको बता दें मजदूरी कर करके बच्चे पढ़ाते हैं, उससे भी पूरा नहीं होता तो प्रॉपर्टी गिरवी रख देते, और यहाँ तक भी आप सुने होंगे कि नौकरी के लिए लोग जमीन बेच भी देते हैं। बेच देते नहीं बेच देते? अगर इस कंडीशन में हम ये सब काम कर सकते हैं, सही है। क्यों? क्योंकि किसी का जीवन बनाना होता है। बात सही गलत है? आप बताइए जिस समाज के हम रहने वाले हैं, क्या उस समाज में यह बात नहीं पता कि हमारे पास पैसा नहीं है? अगर घर पर कोई बिटिया हो, बहन हो, आप बता दें अगर उसकी उम्र 18 साल क्रॉस हो गई ना, तो जिस पड़ोसी को, रिश्तेदार को ये पता है कि भैया के पास पैसा नहीं है, भाई साहब के पास पैसा नहीं है, आपको बता दें वही कुछ दिन बाद मजाक करना शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं? अरे जब पैसा ही नहीं था तो जब लड़की पैदा हुई तभी इसको मार दिए होते, शादी करने की दम नहीं थी तो किसी के साथ भेज दें? बोलते नहीं बोलते? आप बताइए। और अपने मान सम्मान को बचाने के लिए आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो अपनी बिटिया और बहन की शादी करने के लिए जमीन तक बेच देता है। बात सही है गलत है? आप बताइए। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण होंगे आपके पास। अब आप बताइए अगर इन सारी कंडीशनों में हम पैसे की व्यवस्था कर लेते हैं तो एक बार जहां से हमारे और हमारे परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 हजार रुपए की बात है, केवल एक बार प्रोडक्ट लेना ही तो है। बात सही है गलत है? हाँ, हो सकता है आप उस पैसे को बचा ले तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना खर्च चल सकता है, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। मगर एक बार ये प्रोडक्ट ले लिया, अगर काम कर गए भाई मेरे, तो आगे जो समस्याएं आपको बताएं हो सकता है कभी भी किसी के सामने हाथ ना करना पड़े। सही है? और दूसरे को छोड़ दीजिए, हम अपने की अगर बात करें तो आज से 5 साल पहले जहां हमको कुछ भी जरूरत पड़ती थी अपने पिताजी से पैसा मांगते थे हम, ये बड़े भाई साहब से पैसा मांगते थे। और आज इस बिजनेस के माध्यम से अगर 2-4 लाख रुपए की जरूरत पड़े ना तो पिताजी खुद दे भी देते हैं। इस काबिल बना दिया है बिजनेस हमको। और ना करते तब इस काबिल कभी बन पाते? हमेशा पूरा जीवन जब तक पिताजी रहते, पैसा देते तो हम खर्च करते, नहीं पैसा देते तो नहीं खर्च करते। बात सही गलत है? और आपसे एक बात फिर हम जानना चाहेंगे, कौन सा ऐसा माँ बाप है वो किस बच्चे से खुश होगा जो पैसा लेता हो या पैसा देता हो? हाँ, हम आपको फिर लेके चलते हैं नौकरी की तरफ। अगर हमको नौकरी मिल गया होता तो भारत सरकार से पैसा लेते या देते? लेते?
आज आपको बता दें, इस बिजनेस में अगर 1000 रुपया भी हम कमाए ना तो 50 रुपया टीडीएस चला जाता भारत सरकार को। सही है। अगर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना है कि हम देशभक्ति सरकारी नौकरी करके करेंगे, तो आपको बता दें इस काम को करके भी आप देशभक्ति या देशभक्त बन सकते हैं। सही है। आपका जो पैसा टैक्स के रूप में भारत सरकार को जाता है, वहां से भी कई सारी योजनाएं, कई सारे काम कहीं ना कहीं समाज हित में हो रहे हैं। सही है। और असली सपूत हमारे हिसाब से तो वही है जो पैसा दे। बात सही गलत है? तो इस काबिल आज ये बिजनेस हमको बना दिया है। और अगर अभी भी बात समझ में ना आ रही हो, सही है, अभी भी अगर बात समझ में ना आ रही हो तो थोड़ा अपने बचपन में जाइए या अपने बच्चे के साथ आप मेला गए हो तो वहां जाके देखिए। हम जो सोचने की बात करें, जब सोचिए इस बात को। कई बार ऐसा हुआ होगा, पैसे के अभाव से हम अपने बच्चों के साथ जाते हैं मार्केट या मेला घूमने जाते हैं। बच्चा बोलता है पिताजी फला वाला खिलौना चाहिए हमको, ये साइकिल चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, और कई बार हम समझा के चले आते हैं, तो आगे चलते हर माल 5 रुपए पर भी यही मिलता है। नहीं करते हैं। और वहीं पर एक रईस आदमी आता है, लड़का बोलता है पिताजी खिलौना चाहिए, बोले उतार दो, और कुछ बोले ये वाला, ये भी उतार दो, ये भी उतार दो। और वो छोटा सा बच्चा केवल देख रहा है टकटकी लगाकर, और उसको सारा खिलौना मिल गया। जो दूसरा बच्चा अपने पिताजी के साथ है जिसके पास पैसा है, और उसको कुछ नहीं मिला जिसके पास पिताजी के पास पैसा नहीं है। आपको बता दें उस बच्चे के मन में क्या आता होगा? बताइए आप, जिसको खिलौना नहीं मिला। हमारे साथ भी हुआ होगा बचपन में कई बार। क्या आता होगा? काश। आगे क्या होगा? काश। हाँ, काश मेरे पिताजी के पास भी पैसा होता। नहीं आता। बच्चे क्या पता, वो कहता काश ये वाले पिताजी हमारे होते, क्योंकि उसको कुछ तो पता नहीं ना। बच्चे, छोटे बच्चे क्या पता होगा, तो सीधे पिता बदलता है। किस वजह? वजह क्या है? केवल पैसा। बात सही गलत है? आपको बता दें, एक ही कोख से लोग जन्म लेते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, एक ही थाली में बचपन बीतता है, और आपको बता दें बड़े होकर पैसे के लिए मारपीट करते हैं और एक दूसरे गोली मार देते हैं। मारते नहीं मारते? किस वजह? वजह क्या है? पैसा। बहुत बार आप सुने होंगे कि लड़का अपने पिता को गोली मार दिया प्रॉपर्टी की वजह से। सुने नहीं सुने? वजह क्या है? पैसा। कई बार ऐसा हुआ कि कितने लोग, अच्छा शादी हुआ, जरा हाथ उठाएं। हुआ है? कितने लोग शादी हुआ है? सर हुआ नहीं शादी? शादी हुआ नहीं हुआ? जिनका जिनका हुआ हाथ उठाएं जरा। चलिए अच्छा ये नीचे कर लें, जिनका नहीं हुआ वो उठाएं जरा। जिनका नहीं हुआ वो उठाएं। देखिए, हाँ ये एनर्जी में है ना, ये इनके अंदर एनर्जी कूट कूट के भरी है। सही है। हाँ, और जिनका होगा उनका एनर्जी खत्म हो चुका है। समझिए बात को। इधर किसका शादी नहीं हुआ है? आपका नहीं हुआ? आप आइएगा जरा बाहर। चलिए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा नहीं मानेंगे ना? चलिए ठीक है। ये हमारे छोटे भाई, इनसे कुछ सवाल जवाब हम करने जा रहे हैं। आप ईमानदारी से सर बताइएगा, आप शादी करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। बीबी गोरी होनी चाहिए काली? गोरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गोरी। गोरी होनी चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, पढ़ी लिखी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अच्छा, घर जब आपके आए तो आपके माँ बाप का, मतलब अपने ससुर का, सास का, आपके भाई हो बहन, उनका सबका कहना माने या ना माने? माने। माने। यस सर। आपका? हमारा भी कहना माने। चलिए, तो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अब आप बताइए, इधर से जिन बहनों की शादी नहीं हुई, इनकी भी कुछ सपने होंगे नहीं होंगे? इनके सपने क्या होंगे? कोई दिक्कत नहीं, मैके में है, कैसे भी चल जाएगा, क्योंकि 18-20 साल ही है, काटना है। बात सही गलत है? उसके बाद एक राजकुमार आएगा, काहे पर? घोड़ी पर। अभी घोड़ी आता नहीं तो BMW पाएगा। सही है? क्या पाएगा? BMW मर्सिडीज लेकर आएगा। कौन? राजकुमार। और इस दलदल से हमको लेके जाएगा कहाँ? कहाँ लेके जाएगा? अपने राजभवन में लेके जाएगा, जहां हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बात सही गलत है? आप बताइए, यही सोच होती ही नहीं होती है? थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कम भी होगा तब भी चल जाएगा, हमारे जैसे काला कलूटा होगा तब भी चल जाएगा, मगर पैसे की कोई कमी होनी नहीं चाहिए। आप बताइए, सोच होती है नहीं होती है? होती है नहीं होती है? क्योंकि जब हमारी सोच बीबी गोरी हो, पढ़ी लिखी हो, तो इनकी भी तो होगी। बात सही गलत है? मगर ये इनको भी चाहिए अच्छे, मगर मजबूरी में पिताजी के डर से या समाज के डर से कुछ कह नहीं पाती। सही है? मगर एक ख्वाहिश जरूर रहती है कि हमारी जरूरतों को और हमको समझे। बात सही गलत है? तो ये जैसे ब्याह के जाती है कहाँ? अपने राजमहल।
मतलब ससुराल। सही है। तो वहां इनको सब कुछ नया मिलता है। नया क्यों मिलता है पता है? घर भी पेंट हुआ होगा। बात सही है गलत है? हाँ, अगर कोई टूटा फूटा सामान होगा वो घर से गायब होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बात सही गलत है? बाकी बहुत सारा सामान तो ये लोग खुद ही लेके आती है। बात सही है गलत है? तो 6 महीना तो इनको पता ही नहीं चलता है घर कैसे चल रहा है। और जो राजकुमार है सब कुछ अच्छा अच्छा बताता है अपने बारे में। अपने लड़के कौन काना कहेगा? बात सही गलत है? सब कुछ अच्छा अच्छा बताता है। 6 महीने बाद जब इन बहनों को यह पता चलता है यहां वाला स्थिति तो वहां वाले से भी बुरा है, ये जो सब कुछ चल रहा था सब उधारी का है, तब तब लड़ाई होती नहीं होती? होती नहीं होती? आपको बता दे तलाक का बहुत बड़ा कारण, नंबर 1 कारण ये है। जहां पर झूठ पर रिश्ते खड़े होते हैं ना, सबसे पहले तलाक वहीं पर होता है। बात सही गलत है? अब कुछ महिलाएं समझदार होती हैं, नहीं होती हैं, माँ बाप का सम्मान इज्जत बचाने के लिए सहन कर जाती है। सही है? तो कई बार आप थोड़ा हाथ दिल पर रखिएगा, कई बार ऐसा होता है नहीं होता, पता लगा कहीं पार्टी है तो हम तो जो कपड़ा पहने गए थे ड्यूटी पर वही कपड़ा पहने साथ में आए हैं, नीचे से हारन दिए हैं, मैडम पता लगा 15 दिन पहले तैयारी कर रही है। होता नहीं होता है? मैचिंग का चूड़ी, मैचिंग का पता लगा जो है कपड़ा, मैचिंग का सैंडल, सब कुछ मैचिंग का है उनका, है कि नहीं? और अगर 15 दिन पहले से ना हो तो पक्का सुबह तो पक्का हो रही होंगी तैयार। अगर वो ऐसे 6 बजे उठती हैं तो ये 4 बजे उठ जाएंगे उस दिन, है कि नहीं? और पूरा दिन तैयार हुई है और इनकी अलमार में जो सबसे खूबसूरत साड़ी है इनके पास, ये पहन के रेडी होंगी कब? शाम को, क्योंकि पार्टी में जाना है। ठीक है? ऐसा होता नहीं होता है? और हम लोग तो नहाए तो नहाए, मुंह नहीं धुलते, ऐसे ही चल देते हैं। जाते नहीं जाते? अब ये सुबह से मेकअप कर रही है, 2 ठो चुन्नू मुन्नू है, नीचे वही स्प्लेंडर जो ससुराल से इनको मिला है लेके खड़े हैं, हारन बजाए, मैडम आ गई ऊपर। तो आगे एक बैठा है और एक को बीच में बैठा है और सबसे पीछे कौन बैठा है? मैडम। तैयार किसके लिए हुई थी? देख कौन नहा। ये तो हंसी का विषय है, आगे समझिए। हम लोग पार्टी में पहुंचते हैं, इनकी दूर की कोई सहेली, मौसेरी बहन, चचेरी बहन, पता लगा सीधे ब्यूटी पार्लर से आई है। कहां से? हमारी मैडम 2000 रुपए की साड़ी पहन गई है, वो 20,000 रुपए का लहंगा पहन के आई। हमारी मैडम ऊपर से नीचे तक सब आर्टिफिशियल है और उनका पूरा सब ओरिजिनल है। 10 लाख रुपए के जेवर है। सही है? हमारी मैडम जो थोड़ा बहुत पाउडर, क्रीम पाउडर कम लगा था, रास्ते में लगाते हुए आई, धूल गर्द खाते हुए आई है और वो बढ़िया एसी में आई है। सही है? और मजे की बात यह है कि दोनों वाहन एक ही साथ रुकते हैं, एक तरफ स्प्लेंडर रुकता है, एक तरफ ऑडी रुकती है। समझ गए होंगे आप? अब वहां से निकलती है वो मौसेरी बहन, सही है, और वो भी निकलती है। तो आप बताइएगा अगर किसी दूसरे की बीबी हो, खूबसूरत हो, मान लिया, हम ये नहीं कहते हम सब लोग चरित्रहीन हैं, हम केवल इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे की बीबी हो, खूबसूरत हो, तो एक बार हम सबके मन में आता है यार जिसको ये मिली होगी बड़ा किस्मत वाला होगा। आता ही नहीं आता है? मजे की बात नहीं है, थोड़ा दिल पे हाथ रखिएगा। आता है नहीं आता है? तो आप बताइए इनके मन में एक बार ये नहीं आता होगा काश हमारे पिताजी के पास भी पैसा हो तो साला इस लटूरे के चक्कर में नहीं बांधते। बात सही गलत? और वो काश कह नहीं पाती, अगर कह दे तो वहीं फेंटे फेंटा शुरू हो जाएगा। बात सही गलत है? इस बात को थोड़ा सीरियस लीजिएगा। और अभी भी अगर सीरियस नहीं हुए हैं तो आप बताइए हमारे माँ बाप हैं, हमको इतना बड़ा किस आस पर करें कि जब बड़ा होगा तो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। जरूरतें भी क्या है उनकी? क्या है जरूरतें? 2 वक्त का खाना, साल में 2 जोड़ कपड़ा, बीमार पड़ जाए तो दवा और आने जाने की व्यवस्था, बस इतने तो चाहते हैं। और क्या बताइए वास्तव में उन चीजों को हम पूरा कर पा रहे हैं? हमको पता है आप सब लोग जितना हो पा रहा है उतना पूरा कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं समाज में, जैसे शादी होती है माँ बाप को अलग कर देते हैं। बागमा फिल्म देखें आप, वास्तव में वो फिल्म नहीं है, हकीकत है बुढ़ापे की। समझ रहे हैं? लड़का कपड़े ला देगा तो मिल जाएगा, नहीं ला के देगा तो हम क्या बोलते हैं, ये गर्मी में ये फटा हुआ बनियान इसलिए पहने हैं कि इसमें आराम है। माँ बाप ये भी नहीं बोलता कि हमको मिला नहीं है। समझ रहे हैं? इस वजह से वो तो कह रहा था हम ला दें, और ला रखी हम पहनते नहीं है। आप बताइए क्या हमारे माँ बाप चाहते हैं कि गर्मी में गर्मी खाएं?
अगर हमारे पास पैसा हो तो क्या उनको एसी का मजा नहीं देंगे? बात सही है गलत है? तो मान लीजिए अभी तक कोई मौका नहीं था, कोई काम नहीं मिला हम लोगों को। अगर हमारे माँ बाप को ये काम मिला होता तो शायद ये काम करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही इस काम को कर गए होते। उनको तो मिला नहीं, और आज अगर हमको मिला है, अगर आज भी हम इस काम को मना कर देते ना, तो शायद आज जो हमारे जीवन में परिवर्तन हो पाए, शायद ये परिवर्तन ना हो पाते। बाकी आप सब बुद्धिजीवी हैं, सब समझदार हैं, सबकी उम्र 18 साल के ऊपर है, आप सब खुद ही निर्णय ले सकते हैं इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज भारत सरकार भी पूरी तरीके से सपोर्ट में है, क्योंकि उसको भी पता है कि इसके बगैर लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, मतलब बेरोजगारी खत्म नहीं की जा सकती। सही है? तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई हैं, और आपको बता दें सारी की सारी बातें सिस्टम की थी। हाँ, अगर कोई बात गलत निकल गई हो, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए सॉरी। सही है? छोटा भाई, बड़ा भाई, या कुछ लोग हमारे पिता तुल्य भी बैठे होंगे, माता तुल्य भी बैठी है यहाँ पर, तो उनकी नजर में हम कहीं ना कहीं बेटे के समान है, तो बेटा समझ के माफ करिएगा। बिजनेस बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया, अपलाइन आप जिनके साथ आए वो बहुत बढ़िया है। बस इतना ही करना है कि खुद बढ़िया बन जाना है। और वास्तव में आपको बता दें, 5 साल में जीवन बदलता है। यहाँ पर रुक जाइए, 5 साल में जीवन बदलता है। अभी हम केवल पैसे की बात करें आपसे, यह बात सही गलत है? 35 लाख रुपया कमाए हैं किसान परिवार से, आपको बता दें 4 ठो हमारा विदेश का ट्रिप